खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूरा देश ये कोशिश कर रहा है कि किसी की भी जान इलाज के अभाव में ना जाए, किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी को भी इंजेक्शन की किल्लत ना हो। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले या कहें कि जो दूसरों के आंसुओं से अपने पाप के बर्तनों को भरते हैं, जो टूटी सांसों का सौदा करते हैं, जो पैसों के खेल में जिंदगियों से खेल जाते हैं और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की जगह नकली दवाओं को थमा देते हैं और कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनमें इंसानियत ना हो, जो आंसुओं का सौदा करे, मुर्दों पर खुश हो, जिंदगियों को मौत के मुहाने पर पहुंचा दे, वो इंसान नहीं हो सकते। और जो इंसान नहीं, उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद कोई दूसरा इंसान इस तरीके की कोशिश गलती से भी ना करे। साथ ही महामारी के इस दौर में घूसखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवाओं के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, आज बात इसी मुद्दे पर। जयपुर में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बरामद हुए, 6 लोगों को पकड़ा गया। इस दौरान 3 स्टूडेंट भी मिले जो एमबीबीएस के छात्र थे। हरमाड़ा में कार्रवाई की गई। लगभग 3500 के इंजेक्शन के 15,000 रुपए ये वसूल रहे थे। इसके बाद भी नकली इंजेक्शन थमा रहे थे। फिल्म कॉलोनी में भी कार्रवाई की गई। सवाल यह है कि नकली दवाओं के कारोबार को कैसे रोका जाए और आपदा के इस दौर में इंसान ऐसे शिकार ना हो, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए। बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के महासचिव नवीन संघी जी। नवीन जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जब किसी चीज की कमी होती है तभी कालाबाजारी की शुरुआत होती है। तो क्या यह माने कि राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत, जयपुर में भारी किल्लत और इस वजह से 3,000 के इंजेक्शन को लोग 15,000 में खरीदने को मजबूर, उनको यह भी नहीं पता कि असली है नकली है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में देश के और राज्यों से बहुत अच्छी स्थिति है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इतनी कोई किल्लत नहीं है। ठीक है, थोड़ी शॉर्ट सप्लाई जरूर है, लेकिन आज भी मरीज का इलाज उसके लिए उपलब्ध है। रेमडेसिविर राज्य सरकार ने पूरी कोशिश कर रखी है और बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखी है, जिस कारण मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है रेमडेसिविर की। और 1-2 दिन में ये और अच्छी सुविधा, माल खूब आने की हमारे को उम्मीद है। लेकिन नवीन संघी जी, अगर दिक्कत नहीं होगी, लोगों को प्राप्त मात्रा में इंजेक्शन मिल रहे होंगे, किसी का दिमाग खराब थोड़ी ना होगा जो 3,000 का इंजेक्शन 15,000 में और वो बाहर से खरीदेगा। नहीं, ये तो क्या है, सरकार जो आप 3,000 का 15,000 कह रहे हो, ये पैनिक स्थिति पब्लिक ने खुद ने क्रिएट की है, जो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि कोई भी कोविड में उसके कारण डेथ नहीं हो सकती रेमडेसिविर के बिना। वेंटिलेटर का जो मरीज है या जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी को जरूरत है। तो अब ये कह रहे हैं कि नेताओं ने जिस तरीके से चिल्लाकर माहौल बनाया, उससे पैनिक क्रिएट हो गया। पब्लिक कहा कि केंद्र रेमडेसिविर नहीं दे रही, कभी कह रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाई नहीं दी जा रही। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, दवाई पूरी आ रही है, थोड़ी सप्लाई कम है क्योंकि मरीज एकदम बढ़ गए हैं जी। और मैं चाहता हूं कि रेमडेसिविर के ऊपर लोगों को जागरूक किया जाए कि इसके बिना भी इलाज संभव है और आज भी विदेशों में इलाज हो रहा है इसके बिना भी। ये लोगों को जागरूक आप प्रिंट मीडिया अपने चैनल के द्वारा भी करें ताकि इसकी स्थिति पैनिक थोड़ी कम हो। आरसी चौधरी जी, देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि जब किसी चीज की कमी हो फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं। यहां तो जिंदगी का सवाल है सर। ये किस तरीके का सिस्टम जिसमें जो इंजेक्शन अस्पताल के अंदर मिलना चाहिए वो गलियों में मिल रहा है, 3,000 का इंजेक्शन 15,000 में मिल रहा है। अगर लोग इस तरीके से जाल में फंसेंगे तो फिर कैसे कहेंगे प्रबंधन बेहतर? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जब ओपनिंग नोट के अंदर कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग इसी तरीके के होते हैं जो लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, मानवीयता खत्म हो जाती है और उन्हें हर चीज़ में व्यापार नजर आता है। बेहद दुखद बात है ये जो घटना घटित जो हुई, और मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे जो मीडिया हैं इन तथ्यों को मुखर होकर रख रहे हैं।
लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात है वो पूरे देश के अंदर और इस कोरोना डिजीज से लड़ने के लिए हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो उत्पादन है, जो कंपनी इसको बना रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ में वार्ता के दौरान ये कहा था कि पूरे देश के लिए एक एसओपी जारी हो, जो ये उत्पादन हो रहा है वो राज्य सरकारों को सीधे वो स्थानांतरित हो। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर कहा कि 1 मई से 18 साल के लड़के को लगेगी और 50% जो उत्पादन है उन्होंने कह तो दिया, लेकिन 50% उत्पादन कॉमर्शियल मार्केट में वो ओपन बेच सकेंगे। इसी प्रकार रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 है, इसीलिए सरकार चाह रही है कि उन लोगों को कानून को खत्म कर दिया जाए। उसी कानून के तहत आज कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं कानून के तहत सब चीजें हो रही है। इस सवाल का जवाब दीजिए, राजस्थान में रेमडेसिविर की कमी है या नहीं? राजस्थान के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। जहां जहां पे पेशेंट्स को जरूरत है वहां पे सप्लाई हो रही है। दिमाग खराब है जो 15,000 में इंजेक्शन खरीद रहे हैं। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपदा में अवसर, जब किसी का एक कोई पीड़ित होता है वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, निजी चिकित्सालय में पहुंचता है, वहां पे जब लाभांश का सोच अगर उसकी हो जाती है तो वो जाते ही सबसे पहले ये इंजेक्शन लिखता है और फिर वो अपनों के बीच में उसको तलाश करना शुरू करता है। उसके लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए मायने रखती है जिस पेशेंट को लेकर बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, हर अस्पताल तो इलाज नहीं कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म आपके निजी अस्पतालों का है, जो सरकारी अस्पतालों का है, वहीं से घुसखोरी शुरू हो रही है, कालाबाजारी शुरू हो रही है, लूट शुरू हो रही है। विजेंद्र जी, सरकारी अस्पताल के अंदर तो कहीं कोई दवाई लिख के बाहर से लाने के लिए कहा ही नहीं जाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 40,000 का इंजेक्शन भी इस दौरान जब रहा तो वो फ्री पे दिया। तमाम जो दवाइयां हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। है। वो तो राजस्थान का बड़प्पन है, मुख्यमंत्री का बड़प्पन के 40,000 इंजेक्शन पंजाब को भी दे दिए थे, लेकिन राजस्थान में इस वक्त किल्लत है और कालाबाजारी हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? इसके लिए केंद्र की सरकार सीधी सीधी जिम्मेदार है, क्योंकि जहां जहां पे जिम्मेदारी के पीछे मैं तथ्य रखना चाह रहा हूं, निराधार आरोप नहीं लगाना चाह रहा। गुजरात का तथ्य रखूंगा। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो 5,000 इंजेक्शन की सप्लाई का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेरे दोस्ताना संबंध थे, मैंने उनसे प्राप्त किए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से एक व्यक्ति को 5,000 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मुकेश पारिक जी, जवाब दीजिए सर, इंजेक्शन को भी धंधा बना दिया गया है। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे कांग्रेस के मित्र राजस्थान सरकार की चिकित्सा संबंधित सभी असफलताओं को केंद्र सरकार का नाम लेके ठीकरा फोड़ते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान सरकार की प्रदेश के अंतर्गत आती है और अपने फेल्यूर पर खाली ये कह के पल्ला झाड़ देना कि केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की बात आए तो केंद्र सरकार। ये जो मुद्दा है, जो नकली इंजेक्शन आज पकड़े गए हैं जी, चाहे नकली इंजेक्शन की बात हो, चाहे इंजेक्शन की शॉर्टेज की बात हो, चाहे चिकित्सा में और कोई खामी की बात हो, ये पूर्णतया हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी है और प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं भागना चाहिए। सर, जिम्मेदारी तो निभाई जा रही है, कार्रवाई तो की गई, लेकिन मेरा सवाल यह, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी तमाम सेवाएं राज्य का मुद्दा है, तो मुझे ये बताइए कि ये राज्य पर आपदा है या फिर राष्ट्र पर आपदा है? ये पेंडेमिक है या एपिडेमिक है? क्या स्टेट इशू है? नहीं, ये तो मैं आपको मेरी बात उसी में है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। राजस्थान सरकार इस बात से कैसे बच सकती है कि आज जो इसकी कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की, उसकी जिम्मेवार आखिर कौन है? आज 15-15 हजार में इंजेक्शन मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। सर, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही करना चाह रहा हूँ। इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं। दोनों में अंतर है सर। आप इंजेक्शन की मुकेश पारिक जी, दोनों में अंतर है। नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं ना। नकली इंजेक्शन तो ये फेलियर किसका है? ये लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है कि राजस्थान सरकार का किसी को भय ही नहीं है कि यहाँ पर धड़ल्ले से इंजेक्शन बिक रहे हैं। अरे आप दूर क्यों जाते हैं? आए दिन आपके जेलों में से कैदी भाग रहे हैं। तो राजस्थान सरकार की स्थिति नाजुक है। ये ऐसी कोरोना की महामारी है। मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सर, अभी तक तो सारी राजनीतिक बातें ही की आपने। सरकार से कि अपनी जिम्मेवारी समझे और अपने जिम्मेवारी समझते हुए प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करें। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नवीन संघी जी, देखिए इस तस्वीर को मैं साफ करना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर ये कहें कि हम रेमडेसिविर के इंजेक्शन 3,000 की जगह 15,000 में बिके, ऐसा नहीं था। नकली इंजेक्शन बिके हैं। तो मैं समझना चाहूंगा नकली इंजेक्शन का मतलब क्या समझे? नकली इंजेक्शन का मतलब है जैसे यूज्ड वायल कहीं
जो होते हैं उसको लोगों ने कहीं से इकट्ठे किए होंगे, किसी हॉस्पिटल से लिए होंगे, या हॉस्पिटल का कोई निजी हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, उसने उसको पानी या कुछ भी भर के नकली बनाया होगा। लेकिन मैं बता दूं, ये जो आज पकड़ में आया है, इस तरह के लोग जो हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे मुकेश जी कहे थे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर ही तो है जो नकली इंजेक्शन पकड़ में आए जी। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि रेमडेसिविर की जो सप्लाई है वो केवल हॉस्पिटल और जो कोविड सेंटर अप्रूव्ड हॉस्पिटल है उन्हीं को दे रखी है सरकार ने। कहीं भी गली में कोई भी आदमी चाहे नकली दे रहा हो चाहे असली दे रहा हो दे ही नहीं सकता जी। केवल ऑथोराइज शॉप ही उनको अलॉट कर सकती है। तो आप पब्लिक को ये भी बता, कोई डाटा तो मेंटेन होता होगा हाँ, सर? डेली डेटा आवक और जावक दोनों मेंटेन है कि आज राजस्थान में इतने आए, किस किस हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में दिए गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और रघु शर्मा जी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी मतलब डेली शाम को 6 बजे डेटा लेते हैं। आज RHU में भी कहीं भी हॉस्पिटल्स में है रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। केवल पैनिक होने से ही इसकी स्थिति जो हुई है वो गंभीर हो गई है, जिससे लोग 15-15 हज़ार देने को तैयार हैं। जी। RC चौधरी जी, अभी तक मैं जितना समझ पा रहा हूं, आप जो कह रहे थे ना कि सिस्टम में दिक्कत है, किसी इंजेक्शन लिख के दे दिया होगा, फिर उसने बताया होगा वहां से जाकर ले लीजिए, उसने 15,000 में इंजेक्शन दिया होगा, ये अभी तक सिस्टम के अंदर का लूपहोल नहीं है। ये दरअसल कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने नकली इंजेक्शन बनाए, क्योंकि आम आदमी को थोड़ी ना पता है और उनको बेचा जा रहा है। लेकिन ये तो अंकित करता है कि लोगों के अंदर पैनिक है कि इंजेक्शन मिल नहीं रहे। विजेंद्र जी, मैं इस बात का जवाब दूंगा और उसके भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता ने कहा उसका भी बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो 4 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे एक मित्र की कंपनी से हमने खरीदे। दूसरा, जब महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करती है तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थाने में पहुंच जाते हैं कि उनके सीओ को क्यों बुलाया गया है। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि 11 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन निर्यात किए गए, जो चंद दिनों पहले ही उन्होंने निर्यात पे रोक लगाई। हम गुजारिश करना चाहते हैं बार बार कि जब उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए थी, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तब आपकी सरकार, केंद्र की सरकार ने वो क्यों चीजें नहीं की। तीसरा ये कहूंगा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता कालाबाजारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपदा में अवसर ढूंढने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का सबसे प्रिय स्लोगन है, वैसी स्थिति यहां पे क्रिएट की हो। तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो फार्मास्यूटिकल यूनियन के नेता है वो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर पहुंचता है और उसको लिख के दिया जाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी संस्थान का व्यक्ति हो सकता हो, अगर मैं पेशेंट को लेके कहीं पे पहुंचूंगा और मुझे ये कहेगा कि ये दवाई लेके आई है, वो तो उस इंजेक्शन का नाम ही नहीं जानेगा। वो कोशिश करेगा, आप जैसे लोगों से संपर्क करेगा और यही आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग और यही कालाबाजारी को बढ़ाने वाले लोग ये चीज करते हैं। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा फिर दीजिए कि महाराष्ट्र चौधरी जी, सर विजेंद्र जी प्लीज, मेरे प्रोग्राम का मकसद कंफ्यूजन दूर करना है, कंफ्यूजन पैदा करना बिल्कुल नहीं। मुझे इस सवाल का जवाब फिर दीजिए, क्या कोई भी अस्पताल लिख के दे देगा अब रेमडेसिविर लेकर आइए? ये तो जहां पर कोविड का इलाज हो रहा होगा, जो उससे चिन्हित अस्पताल होंगे वही लिख के देंगे सर, ऐसा थोड़ी ना कोई भी लिख के दे रहा होगा। निश्चित रूप से आप सही करें, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जहां पे कोविड के पेशेंट्स हैं वहां पे अगर कोई पहुंच रहा है और वहां पे अगर किसी ने लिख के दिया है, उसी को लेके वो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, कोविड के पेशेंट के लिए ही वो लाने के लिए गया होगा, इसलिए आपदा में अवसर तो उससे नहीं ढूंढा है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप सही हैं तो ये बताइए कितने घंटे के अंदर उस अस्पताल को सीज करेंगे, उस डॉक्टर को सलाखों के पीछे डालेंगे जिसने सजेस्ट किया? ये अभी आपके मीडिया के माध्यम से खबर आई, वो जो लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और तमाम जो पूरी चैन है वो पकड़ी जाएगी। और ये जो समय है, ये तत्परता आप देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जो मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच नागपुर ने जब केंद्र की सरकार से ये प्रश्न पूछ दिया कि पेशेंट्स की संख्या के आधार पे महाराष्ट्र को 40% कोविड रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे, इसका मतलब नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर है? क्यों हाईकोर्ट ने वो सब चीजें की? बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेमडेसिविर कोई वरदान नहीं है, कोई अमृत नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं। मैं आपको 2 बाइट सुनाता हूं, एक पुलिस के अधिकारी की और दूसरे SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी की। इनको जरा गौर से समझिएगा, जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं उनके जरिए समझिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या वाकई में इतना जरूरी कि इसको आपदा में जड़ी बूटी के तौर पर देखा जाए, संजीवनी के तौर पर देखा जाए, अमृत के तौर पर देखा जाए, या फिर सिर्फ यह पैनिक है जो नेताओं ने क्रिएट किया, जो कंपनियों ने क्रिएट किया और बता दिया कि रेमडेसिविर के बिना जिंदगी को बचाया नहीं जा सकता और इसलिए 15-15 हजार में इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं। जरा सुनिए। कई बार आदमी धैर्य खो देता है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, तो इसका रेट ये
मजबूरी देख के बढ़ाते हैं। तो जैसा कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभी इस केस में 15,000 में ये मान गए थे, पर अगर मजबूरी ज़्यादा है या पेइंग कैपेसिटी सामने वाले की ज़्यादा है तो 25,000 तक उस दाम को ले जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है सरकारी माध्यमों से खरीदने का प्रयास करें। और ये एक बिल्कुल सर्वविदित बात है कि पूरे देश में ही इसकी एक बॉटलनेक बन गया है अभी, क्योंकि सेकंड वेव बहुत तेज़ी से आई है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और कुछ अल्टरनेटिव दवाइयाँ भी हैं। एक दूसरा मैं ये सुझाव ये देना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप रेमडेसिविर लेने लगें, वो कतई ना करें। ये संभव है कि आपको ज़रूरत ना हो और आपके ऐसा करने की वजह से किसी ज़रूरतमंद का नुकसान हो जाए और आपको भी इसकी ओवरडोज से या अनअप्रूव्ड डोज से नुकसान हो सकता है। आजकल थोड़ी आधी अधूरी नॉलेज करके हर सिटीजन एक डॉक्टर बन गया है जी। रेमडेसिविर के लिए किसी भी तरह की कोई पैनिक की बात नहीं है, ये मैं पब्लिक को बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। रेमडेसिविर एक अमृत नहीं है, रेमडेसिविर एक रामबाण नहीं है और रेमडेसिविर एक अल्टीमेट दवाई नहीं है। कभी कभी पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो तो हम कोविड प्लाज्मा पेशेंट को दे सकते हैं पहले हफ्ते में, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है और वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। रेमडेसिविर भी एक तरह का इंजेक्टेबल एंटीवायरस ड्रग है, उसको सिर्फ पहले 7 दिन में देने से महत्ता होती है। और अगर एटॉल इसको यूज़ भी करना है तो हमें सिर्फ पहले 7 दिन में यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल हो, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन हो तो 7 से 10 दिन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 दिन के बाद रेमडेसिविर की कोई महत्ता नहीं रहती। नवीन संघी जी, सिर्फ ये एक माहौल बनाया जा रहा है और जिसके चक्कर में आम आदमी फंस रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कोविड सेंटर अप्रूव्ड है, वहीं इलाज कराएं और रेमडेसिविर के बिना भी इलाज संभव है और रेमडेसिविर की हर कोविड पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। और एक अपील करना चाहूँगा, केवल एडमिट पेशेंट ही हॉस्पिटल के अंदर रेमडेसिविर का यूज़ कर सकते हैं, घर पे इसको कदापि यूज़ नहीं करें। ये सलाह है, जिस कारण ये पैनिक हो रहे हैं। कोई भी इस तरह का काम नहीं करें और डॉक्टर्स की राय के बिना इस रेमडेसिविर को कोई भी यूज़ नहीं करें। ठीक है, आरसी चौधरी जी, जो रैकेट पकड़ा गया इसकी चेन को कहां तक लेकर जाया जाएगा? विजेंद्र, निश्चित रूप से इस चैन को जो पकड़ा गया है, चैन तो अंत तक पहुंचनी चाहिए। जो इसके पीछे जो सबसे बड़े सरगना है, सबसे बड़े जो गिरोह हैं, जो पीछे बैठ के तमाम सब चीज़ें कर रहे हैं, वहां तक पहुंचनी चाहिए और वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। मुकेश पारीक जी, इससे बेहतर और क्या व्यवस्था हो सकती है कि जैसे ही ये जानकारी लगी कि नकली इंजेक्शन सप्लाई हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, न सिर्फ उनको पकड़ा गया बल्कि इस चेन को आगे तोड़ने की कोशिश की गई, आप इससे बेहतर क्या समझ रहे थे कि और क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार को जो अभी कोरोना का जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत ही घातक है और दुर्भाग्य से जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश में थी वो अब कम पड़ने लगी है। चाहे वो ऑक्सीजन की हो और चाहे आईसीयू बेड की हो, चाहे अन्य कोई हो। इसका फायदा उठा के जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं, उन्होंने नकली इंजेक्शन का धंधा जो शुरू किया है, उन्होंने कितने बाजार में बेच दिए, कितने लोगों के लग गए और कितने अभी तक बाजार में हैं, ये एक बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। होना तो ये चाहिए, इसकी पूरी चेन को कब से ये काम धंधा चल रहा था, इसको पकड़ना चाहिए और सरकार को सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे समय में इसका फायदा उठा के कोई लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। साथ ही साथ सरकार को इसमें अभी गंभीरता के साथ और काम करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान में ये स्थिति आ गई है। हम पहले ये कहते थे कि और राज्यों से हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन आज हम भी फर्स्ट 5 स्टेट्स में हमारी ये पोजीशन आ गई है, तो हमको इसमें सुधार करना चाहिए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारे राजस्थान के जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे संगठन है, उसका भी आह्वान करना चाहिए और जहां पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है वहां पर हर जिले में बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, बेड बनाने चाहिए, आईसीयू की व्यवस्था करनी चाहिए, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये नहीं की गई तो ये हमारे प्रदेश की भी वही स्थिति होगी जो अभी हम महाराष्ट्र की देख रहे थे। तो इस बात के लिए चिंता करके और बिल्कुल जो सख्त नियम जो भी लागू कर सकते हैं वो करना चाहिए। मुकेश पारीक जी, क्योंकि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठ के आप लोग भी ले रहे हैं, संगठन के बैठ के ले रहे हैं, किस तरीके का संदेश उनको दिया गया है? क्योंकि अगर आप भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर देंगे तो कोई आम आदमी इस तरीके से ठगा नहीं जाएगा। ये तो सबके लिए है ना सर, आपदा सबके लिए है, सब सहायता करेंगे, सब बच जाएंगे। पार्टी ने सोलंकी जी कल एक नई हेल्पलाइन शुरू की है हमने
और उस हेल्पलाइन के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता 24 आवर्स बैठकर और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसका तालमेल रख रहे हैं कि किस अस्पताल में बेड खाली है, उस मरीज की हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। प्रशासन से बात करके, हॉस्पिटल्स में बात करके, डॉक्टर्स से बात करके रिलीफ हम दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी मैंने देखा अन्य सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। अभी भीलवा में 500 बेड के लिए जो राधा स्वामी सत्संग वाले हैं वो एग्री हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर सरकार पूरी सजगता से और हमारे जो सामाजिक संगठन है वो सब आगे आके इसको करेंगे, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हमारा प्रदेश इससे लड़ सकता है, कोरोना से जीत सकता है। लेकिन ये समय आरोप लगाने का नहीं है कि हम हमारी किसी भी विफलता को केंद्र सरकार पर लगाएं, ये उचित नहीं है। सर उचित तो ये भी नहीं है ना कि किसी भी चीज के लिए अब राज्य सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहरा दें, उचित तो ये भी नहीं, ये तो वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है। वापस मैं आपके पास आऊंगा नवीन संघी जी। सर मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा है कि जब जयपुर जैसे इलाके के अंदर जहां पूरी सरकार होती है, पूरा प्रशासन होता है, पूरा मीडिया होता है और सब एक्टिव होते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो फिर बाकी जिलों का और बाकी इलाकों का हाल क्या होगा? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां भी ऐसी लूट हो रही हो? नहीं, ऐसी कहीं भी लूट मेरे को नहीं लगता राज्य में कहीं हो रही होगी। आज जो घटना हुई है, घटना केवल मैं फिर कह रहा हूं कि पैनिक होने के कारण लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। सही है, पैनिक तो बाकी शहरों में भी, बाकी जिलों में भी है। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, रेमडेसिविर की इतनी डिमांड जो क्रिएट की गई है, ये एक तरह से समझ नहीं आ रहा, जबकि इतने मरीज एडमिट नहीं है, जबकि हॉस्पिटल्स में जितने भी मरीज भर्ती है उनको केवल टैबलेट्स और दवाइयां एडमिट नहीं है सर। मतलब रेमडेसिविर के लिए सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। नहीं, हॉस्पिटल फुल है, लेकिन सभी मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत है। आप डेटा लेंगे, किसी हॉस्पिटल में 100 मरीज हैं तो आप मानना 15 से 16 मरीज रेमडेसिविर के लिए जरूरत है। बाकी मरीज वायरस ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीजन वालों को तो रेमडेसिविर की जरूरत है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन क्वारंटाइन भी है और वार्ड के अंदर भी भर्ती है। तो ये केवल एक पैनिक स्थिति की गई है। तो लोगों को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री ने जितनी वीसी ली है, किसी हिंदुस्तान में मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जिसके जरिए अगर ये जालसाज राजस्थान के किसी भी कोने में किसी को भी लूट रहे हैं तो उनको कम से कम पकड़ा जाए, जनता बचे। इसका एक ही सिस्टम हो सकता है कि आप अपने सरकार के जो अधिकारी हैं वो रोज जितने वायल आ रहे हैं ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग करें और जहां डिमांड है वहां उनको सप्लाई करें। डिमांड एंड सप्लाई राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले तो रेमडेसिविर की बिल्कुल कालाबाजारी नहीं होगी और बाजार में। आरसी चौधरी जी, क्या ये मुमकिन है कि सारी सप्लाई, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे वो रेमडेसिविर की सप्लाई हो, सबको स्वास्थ्य मंत्रालय अपने अंडर ले, अपने सुपरविजन में ले, ताकि एक एक शीशी का हिसाब हो और ये इस तरीके के जो जालसाज हैं उनके खिलाफ कोई अभियान चलाया जाए अंदर खाने, ताकि इनको भी पकड़ा जाए? विजेंद्र जी, जब भी मैं बोलूंगा बोलने से रोक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि राजस्थान की कैपेसिटी 145 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का जो उत्पादन हो रहा है उस पर नियंत्रण है केंद्र की सरकार का। उन्होंने 65 मेट्रिक टन हमें एलोकेशन कर रखा है, गुजरात को उन्होंने 900 मेट्रिक टन कर रखा है। इसलिए तमाम जो नियंत्रण है वो उस पर है। हम एक संघीय देश में रह रहे हैं, हमारे इस देश के हर नागरिक के प्रति जवाबदेही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने यह दायित्व का निर्वहन किया है। चाहे आरटीपीआर टेस्ट हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे तमाम कोई दूसरी चीजें हो, वो देने का उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि केंद्र की सरकार तमाम क्यों चीजें ये नहीं कर देती, क्यों ओपन मार्केट में ये सब चीजें कर रही है। सरकार के माध्यम से अगर होगा, अगर ये कॉमर्शियल सेल बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसी के साथ में ना ठगाई होगी और ना नकलीवाड़ा होगा। लेकिन केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं वो इसी प्रकार करते हैं। पीएम केयर फंड जिसका दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि उस पैसे का क्या उपयोग मुकेश बारिक जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, ये बताइए मुझे कि देश का कोई भी एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मुकेश बारिक जी, देश का कोई भी एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट चलता हो, ये बताइए मुझे। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बजाय कोई तथ्यात्मक बात, अरे तथ्यात्मक की बात रख रहे हैं, हम तो तथ्यात्मक रख रहे हैं। भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से आपको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। इसलिए 24 मार्च को तो आप पूरे देश में लॉकडाउन कर देते हो और जब तुम्हारी जिम्मेदारी आती है तो आप राज्यों पे डाल देते हो। प्रधानमंत्री तुम्हारे पास में प्रचार एक मिनट रुकिए, मुकेश भाई, मुकेश पारिक जी, हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है। पहला सवाल, क्या भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट को अंडर सेंटर के कंट्रोल में नहीं रखा गया, हाँ या ना?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप देखिए चिकित्सा की पूरी व्यवस्था प्रदेश सर, मैं ये सरकार कह रहा हूं कर कि सकती है। प्रदेश जो सरकार भिवाड़ी के अपने अंदर स्तर पर व्यवस्थाओं को बदल ऑक्सीजन सकती है। प्रोडक्शन आज का जो हमारे प्लांट है, राजेंद्र जी क्या राठौड़ वो ने कहा है सेंटर कि के अंदर नहीं है इस चिकित्सा वक्त? की संपूर्ण व्यवस्था प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। क्या ऑक्सीजन का प्लांट जो भिवाड़ी के अंदर है, क्या वो सेंटर के अंदर नहीं इस वक्त? नहीं, आपको मिल रही है या नहीं राजस्थान को? सर, मैं सवाल जो कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए बस। कॉमर्शियल हाँ या ना? बंद कर दिया है, इंडस्ट्रियल यूज बंद कर दिया गया है। एक और सवाल सर, ये बताइए, एक भी वैक्सीनेशन जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट चलता हो, एक भी वैक्सीनेशन मुकेश जी? हाँ जी, बोलिए। एक भी राष्ट्रीय वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो अंडर स्टेट चलता हो, बताइए मुझे। अंडर थोड़ी राज्य सरकार चलता हो। राजस्थान सरकार को वैक्सीनेशन की कहां कमी आई साहब? कोई कमी, जितनी कमी मांगी है उतनी जवाबों वैक्सीनेशन की के डोज जवाब मिली है। इस तरीके से कि घूम जाएंगे। शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी आपका भी शुक्रिया, और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। पैनिक मत कीजिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। रेमडेसिविर की अगर थोड़ी बहुत किल्लत भी है तो इतनी नहीं कि आप 15,000 में बाहर से इंजेक्शन खरीदे। सोचिए, वो नकली इंजेक्शन है जिससे आप जिंदगी बचाना चाहते हैं, उल्टा आप अपने की जिंदगी ले लेंगे। डेडिकेटेड अस्पतालों में जाइए, इलाज कराइए, बेवजह का पैनिक मत कीजिए, और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। मास्क का इस्तेमाल हर हाल में कीजिए। नमस्कार।